जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और सभी की सिद्धि साधनाएं आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, और माँ भगवती की कृपा सदैव बरसती रहेगी और मेरा भी आशीर्वाद बना रहेगा। फिर आज बाबू बताना चाहते हैं जो हमारे नए साधक हैं, जो नए नए हैं, जो तंत्र क्षेत्र में उतरे हुए हैं अध्यात्म ज्ञान में, ठीक है, और वो सिद्धि साधना करना चाहते हैं, तो उनकी शुरुआती तौर की जो पहले मान लो सीढ़ी में जो पहला डंडा होता है तो वो मान लो कैसे चढ़ा जाता है और उनकी शुरुआत कैसे होती है अध्यात्म में और तंत्र क्षेत्र में, उन्हें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो उसके बारे में मैं आज बताना चाहता हूँ। देखिए, जो नए होते हैं साधक, ठीक है, जो तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, साधनाओं के मार्ग पे और ये सब करना चाहते हैं, गद्दी दरबार लगाना चाहते हैं, शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो देखिए ये इतना आसान नहीं होता है। अगर 1 महीने 10 दिन में किसी को शक्ति प्राप्त हो जाती तो हर घर में शक्तियाँ ही ना होती, ऐसा नहीं होता है। इसमें समय देना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाके हो पाता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि शुरुआत में जब नए साधक हों और नए शिष्य हों उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, नया साधक जब हो शुरुआती तौर पे तो सबसे पहले उसे झाड़े वाले मंत्र सिद्ध करने चाहिए। किसी को झाड़ा लगाना, ठीक है, किसी को गंडा बनाना, किसी को ताबीज बनाना, ठीक है। उसके बाद उसके पास रक्षा मंत्र होने चाहिए, ठीक है, जो सिद्ध होने चाहिए और परीक्षण किए हुए हों, ठीक है, वो कार्य करते ही करते हो। ऐसा नहीं कि वो मंत्र तुम्हें तो याद है, तुमने तो सोच लिया हाँ मेरे पास शरीर सुरक्षा मंत्र है, ठीक है, और तुम बैठ गए और वो शायद मंत्र सिद्ध ही ना हो, कार्य ही ना करता, तो समझ जाओ कि तुम्हारी तो लग गई। ठीक है, क्योंकि जब साधनाएं चलती हैं, जब शक्तियाँ आती हैं तो मंत्र प्रचंड होना चाहिए, वास्तव में परीक्षित मंत्र होना चाहिए और गुरु के द्वारा परीक्षण किया गया हो कि वो कार्य करता ही करता है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तभी साधनाओं में बैठना चाहिए। ठीक है, जो रक्षा मंत्र होते हैं वो अनिवार्य याद करना जरूरी है। ठीक है, और झाड़े वाले मंत्र ये भी अनिवार्य है। ठीक है, और कुछ आते हैं चोटील मंत्र जिन्हें बोला जाता है, ठीक है, जैसे बुरी शक्तियों को अपने से दूर हटाने के लिए, लेकिन वो आते हैं अक्सर करके काम प्रेत साधनाओं में, पिशाच साधनाओं में। ठीक है, दैविक शक्तियों में उनका कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन जब भूत प्रेत सिद्ध किए जाते हैं और पैशाचिक साधनाएं की जाती हैं, दैत्य वगैरह सिद्ध किए जाते हैं, तो इसमें बहुत सारी शक्तियां आके एकत्रित होती हैं खाने पीने के चक्कर से। तो उस जगह पे उस चोटील मंत्र जो होते हैं वो उस जगह पे काम आते हैं। उसमें नींबू से अभिमंत्रित कर दिया जाता है, ठीक है, सरसों पे अभिमंत्रित किया जाता है, काले उड़द पे अभिमंत्रित किया जाता है। जैसे ही उड़द उठा के तुम चारों तरफ से छिड़कोगे तो जैसे इतनी भी सारी बुरी शक्तियां होंगी तुमसे पीछे हट जाएंगी, ठीक है, दूर चली जाएंगी, और घेरा बना लिया जाता है सुरक्षा मंत्र से। ठीक है, और साधना करने से पहले रिंगन मंत्र जो होता है, शरीर सुरक्षा किया जाता है, जो कीलन मंत्र होता है उससे एक गोला बनता है, रिंगन बनाया जाता है, बहुत बड़ा, इतना बनाया जाता है कि जिसमें तुम पहुंच सको, सो सको, इतना बड़ा बनाया जाता है। ठीक है, सारी सामग्री भी आ जाए, अगर तुम लेट भी जाओ, हाथ भी सीधे कर दो, तुम्हारा कोई भी अंग उस रिंगन से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक प्रचंड तरीके से वो बनाया जाता है। ठीक है, तब जाके कहीं साधनाएं की जाती है। तो बाबू मैं ये सोच के आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे शिष्य हैं जिनके पास सही से रिंगन मंत्र और कीलन मंत्र ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आज अपना स्वयं का परीक्षित मंत्र दे रहा हूँ, जिसको मैंने किया है, हजारों बार परीक्षण किया गया है। ठीक है, मैं स्वयं आज तक उस मंत्र को लगाता हूँ। ठीक है, मैं आज वही मंत्र दे रहा हूँ, साधना काल में कैसे अपनी सुरक्षा की जाती है, कैसे दूसरे की सुरक्षा की जाएगी, और कैसे साधना काल में इसको अपने शरीर को कीलित कर सकते हो। किसी भी साधना को करने के लिए शरीर का बंधन होना अनिवार्य होता है, दैविक शक्तियों को छोड़ के। ठीक है, दैविक शक्तियों में नहीं करते हो तो विशेष कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो उग्र साधनाएं होती हैं उनमें करना अनिवार्य होता है। देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य ये है ना कि आप साधना क्षेत्र में नए उतरे हैं, आपको उतना ज्ञान नहीं है, आप नहीं जानते हो, अगर आपके साथ कुछ अहित हो गया तो आप क्या करोगे। ठीक है, इससे अच्छा है कि अपनी सुरक्षा प्रथम होनी चाहिए। ठीक है, अगर अपनी ही सुरक्षा तुम ना कर सके तो दूसरे की क्या करोगे। ठीक है, इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, एक हनुमान जी का मंत्र दे रहा हूँ, ठीक है, जो कीलन मंत्र है, शरीर सुरक्षा मंत्र है। ठीक है, और इससे दूसरे लोगों की भी सुरक्षा कराई जा सकती है, की जा सकती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, और मंत्र इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि जिसका कोई तोड़ ही नहीं। जब उपयोग करोगे तो स्वयं जान जाओगे, मैंने स्वयं परीक्षण किए हुए हैं। ठीक है, तब मैं आज बता रहा हूँ। ठीक है, मंत्र तुमको डिस्प्ले पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, और इसको सिद्ध करने की पूर्ण विधि बता रहा हूँ। ठीक है, मंगलवार को या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर पे जाना है। ठीक है,
और वहाँ पे 2 लड्डू का भोग लगाना है, 1 नारियल ले जाना है, ठीक है, और थोड़ा सा ऑरेंज वाला सिंदूर, ठीक है। जितनी सामग्री ले जाने के बाद 1 चमेली की तेल की दीपक जलानी है हनुमान जी के सामने, ठीक है। ये सामग्री ले जाने के बाद वहाँ पे रखना है और हनुमान जी के समक्ष बैठ के, ठीक है, और लाल आसन होना चाहिए और लाल कपड़े होने चाहिए, ठीक है। लाल आसन लेना है, लाल वस्त्र लेना है, रुद्राक्ष की माला लेना, उत्तर मुख होके बैठना है। अगर आप मूर्ति के सामने नहीं बैठना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भोग ले जाके हनुमान जी के मंदिर पे अर्पित कराइए और उनसे आज्ञा ले लीजिए, ठीक है। और श्री राम का मंत्र पढ़ते हुए, ठीक है, श्री राम का जयकारा लगाते हुए उनसे भी आशीर्वाद मांगे कि आप कृपा कीजिए हमारे ऊपर और हमारे मंत्र को मतलब चैतन्य होने के लिए सहयोग करें और आदेश करें, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रियाएं करना है, ठीक है। और भगवान राम के लिए सफ़ेद मिठाई बर्फी का भोग लगाना है उनके लिए, ठीक है। हनुमान जी के लिए बूंदी के लड्डू और नारियल ये भोग देना है, ठीक है। चमेली का तेल दिया जरूर जलाना, ठीक है, ये मत भूलना, ठीक है। थोड़ा सा ऑरेंज वाला सिंदूर भी ले जाना, ठीक है। अगर हो सके तो कोई फूल माला भी ले जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना ही भोग ले जाना है, ठीक है। हनुमान जी के मंदिर पर करने के बाद उनसे आदेश ले लेना है, ठीक है। उनको प्रणाम करके अगरबत्ती धूप बत्ती लगा के चले आना है लौट के, ठीक है। उसके बाद अपने घर पे भी आप एक कर सकते हो, ठीक है। फिर घर पे हनुमान जी के नाम से इसी मंत्र को पढ़ते हुए, ठीक है, 1 दिया जलाना है चमेली के तेल का, ठीक है। फिर 2 लड्डू भोग पे लगाने हैं हनुमान जी के लिए, ठीक है। और उसके बाद भगवान राम के लिए भी 2 पेड़े या बर्फी रख देनी है, ठीक है। और थोड़े से भूंजे हुए चने और थोड़ा सा गुड़ रख देना है भोग में, बस इतनी ही सामग्री रखनी है, ठीक है। उत्तर की तरफ मुख करके बैठना है, लाल वस्त्र होंगे, 1 मीटर लाल वस्त्र सर पे बंधा होना चाहिए, 1 मीटर आसन के लिए होना चाहिए और 2 मीटर कमर में बांधना है और 2 मीटर ओढ़ना है, ठीक है। और थोड़ा सा ऑरेंज वाला सिंदूर ले ले, थोड़ा सा अपने हाथों में लगाए और चेहरे पे लगाए, ठीक है। और रुद्राक्ष की माला लें, ठीक है, रुद्राक्ष की माला लें, उत्तर मुख होकर बैठ के, ठीक है, रात्रि 10 बजे के बाद, ठीक है, रात्रि 10 बजे के बाद, ठीक है, इसी मंत्र को 7 माला करना है। 7 माला में ही मंत्र ये सिद्ध हो जाता पूरा। पहली चीज है कि ये सिद्ध ही है, लेकिन आपको कंठस्थ करके अपनी ओर बढ़ाना है, एक इसमें पावर देनी है। मान लो कि इस मंत्र को अपने कंट्रोल में लेना है, इसलिए ये किया जाता है, ठीक है। मंत्र स्वयं सिद्ध है, ठीक है, लेकिन इसे अपने कंट्रोल में लेने के लिए, ताकि आपके अधीन हो जाए, ठीक है, आपके कहे अनुसार चले, इसलिए इसका जाप करना अनिवार्य होता है। शनिवार या मंगलवार को रात्रि में 10 बजे के बाद ही करना है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, आसन लाल होगा, ठीक है, वस्त्र लाल होंगे, माला रुद्राक्ष की होगी, ठीक है। भोग 1 नारियल होगा, 2 बूंदी के लड्डू होंगे, थोड़े से भूजे हुए चने होंगे, थोड़ा सा गुड़ होगा, ठीक है। और भगवान राम के लिए, ठीक है, 2 बर्फी होंगी, ठीक है, सफ़ेद, ठीक है। और धूप बत्ती लगानी है, अगरबत्ती लगानी है, चमेली का दिया जलाना है, ठीक है, हनुमान जी का मंत्र पढ़ते हुए, ठीक है। तो उसी पे हनुमान जी विराजमान होंगे, ठीक है। आप 7 माला कर लोगे उत्तर मुख होकर, ठीक है, 1 दिन में ही सिद्ध हो जाएगा। फिर इसके उपयोग आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। आप किसी साधना में बैठे हुए हैं, ठीक, अपना एक चाकू उठाई, ठीक है, इस मंत्र को 11 बार आमंत्रित करके चाकू पे फूंक मारी, ठीक है, और चारों तरफ से गोल रिंगन बना दिया। बस इतना याद रखना कि चाकू से अगर आमंत्रित करके गोला बना रहे हो, रिंगन बना रहे हो, तो चाकू कहीं पे उठनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर उठ गई तो रिंगन खंडित हो जाएगा, ठीक है। एक जगह से लगानी है तो बिल्कुल बराबर चारों तरफ तक एक साथ जाके उसी जगह पे जोड़ना है, फिर वहीं पे 3 बार मंत्र पढ़ के फूंक मार देनी है, ठीक है। तो समझ जाना रिंगन कंप्लीट होगा। और रिंगन से बाहर निकलने का प्रयोग ये है कि जब उससे आपकी साधना कंप्लीट हो गई, जब उससे बाहर निकलना है तो इसी मंत्र को पढ़ते हुए 3 बार, ठीक है, फिर चाकू से काट देना है, ठीक है। पहले 3 बार ऐसे काटना है खड़ी लकीर में, ठीक है, फिर 3 काटना है तिरछी लकीर में, ठीक है। उसके बाद पूरा मतलब बिगाड़ देना है, ठीक है। उसके बाद हनुमान जी से कहना है कि बाबा मेरी साधना कंप्लीट हुई और मैं आपको मुक्त करता हूँ, ठीक है, आप यहाँ से जा सकते हैं अपने स्थान पे, ठीक है। तो ये प्रयोग है, ठीक, इसी प्रकार करना है, ठीक है। तो बाबू और दूसरी तरीके से, जैसे कहीं साधना में बैठो, आपको कोई भय लग रहा है या किसी शमशान में जा रहे हो या किसी खंडर जगह पे जा रहे हो, कहीं सुनसान में जा रहे हो, तो इस मंत्र को 5 बार पढ़ के अपनी छाती में फूंक मार लोगे तो पूर्ण 10 दिशाओं से सुरक्षा होगी, ठीक है। तो ये पूरी परीक्षण किया हुआ मंत्र है, इसमें कोई दूर राय नहीं है, ठीक है। और अब मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा शिविर चालू हो चुका है, ठीक है। जिसे भी सिद्धि साधना करना है वो आ सकता है, ठीक है, हमसे जुड़ के,
ठीक है। सिद्धि साधनाएं कंप्लीट करे और अपना गद्दी दरबार लगाए, ठीक है, और बहुत आगे जाएगा, ठीक है। और ए टू जेड किसी भी साधना के लिए मेरे पास आ सकता है, लेकिन उसकी योग्यता के अनुसार ही मैं साधनाएं कराता हूँ। जैसे कि उसने कभी किया ही नहीं, कभी माला ही नहीं पकड़ी, उसने कभी सेवा भक्ति नहीं की है, और चले आते हैं मुझे मुंजा साधना करा दो, मुझे प्रेत साधना करा दो, मुझे जिन साधना करा दो। ये सारी साधनाएं नए साधकों के लिए नहीं होती हैं, ठीक है। ये साधनाएं उनके लिए होती हैं जो इन सब चीज़ों में पारंगत होते हैं, तंत्र मंत्र में पारंगत होते हैं, उन्होंने 4-5 साल उस क्षेत्र में बिताए हुए हैं, ठीक है। उनके पास बड़ी शक्तियाँ, उन्हें नॉलेज है तंत्र मंत्र के बारे में, ठीक है, कुछ ज्ञान है, वही लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और आते तो लोग ऐसे ऐसे हैं कि जिनको आज तक कुछ ही नहीं, कुछ पता भी नहीं है, उन्हें तो माला पकड़ने की भी तमीज़ नहीं है, लेकिन उन्हें चाहिए मुंजा साधना, ठीक है। तो ये सब चक्करों में ना पड़ो, पहली चीज़ होगी नहीं, अगर होते होते हुई भी आप हट करके अगर बैठे भी तो अपना ही विनाश कर लोगे, ठीक है। तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, ठीक है बाबू। और बहुत जल्द ही मैं शुक्रवार को, ठीक है, 9:30 बजे सुबह मैं लाइव आऊँगा, ठीक है। तो जिसे भी अपने क्वेश्चन आंसर अपना रख ले, ठीक है, जिसे भी मुझसे जो भी जानकारी लेनी है, जिसे भी अपने बारे में जानकारी चाहिए, कुछ भी हमसे पूछना है, ठीक है, सुबह 9:30 बजे दिन शुक्रवार को मैं लाइव आऊँगा, और जुड़े हमारे साथ, ठीक है। अपने सवाल जवाब करें, उसके सारे प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा, ठीक है। लाइव में आके मैं बताऊँगा सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा ही समय सबको दे पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे, मैं सभी को देखूँगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही देखूंगा, ठीक है। और जिसे भी पर्सनल जानकारी चाहिएगी, ठीक है, वो मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क करेगा और मुझसे पर्सनल समय लेके, ठीक है, अपने बारे में जानने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो हो सकता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, ठीक है। और मैं आशा विश्वास करता हूँ कि सभी को मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा, ठीक है। और आप लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, ठीक है। और जहाँ पे दिक्कत हो रही है, तुम्हारे पास योग गुरु नहीं है तो इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आइए हमारे पास, ठीक है, जुड़िए हमारे धाम से, तुम्हें कंप्लीट किया जाएगा 100% गारंटी के साथ, ठीक है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।